हम जानते हैं कि हमें कितने स्ट्रक्चर रोल्स मिले हैं, सो हम कुछ और क्यों ना सीख लें। आप ये एंजॉय करेंगे क्योंकि हम जैसे मैथ्स का ये यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं, तो हम हर चीज ऑर्डर में रखना चाहते हैं, कोई मजीद अफरा तफरी नहीं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कुछ न्यू रूल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम इन पर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल और इमेजनरी कंपोनेंट्स होते हैं, जहां इमेजनरी आई -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है। मुझे उम्मीद है कि आप एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे तो इन्हें स्पॉट कर लेंगे, ऐसा है ना? चलिए फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करके इसे चेक करते हैं। ये कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो उनके रियल कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और उनके इमेजिनरी नंबर्स भी। परफेक्ट। लेकिन अगर हमें इनका सम निकालना हो तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 आती है। बस ये रियल कंपोनेंट्स ऐड करें और फिर इमेजिनरी कंपोनेंट्स और आपका आंसर एक और इमेजिनरी नंबर होगा। सिंपल। इसी तरह यही आइडिया सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करेगा। ये ऐसे ही है जैसे एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉजिटिव नंबर में ऐड करना है। ऑब्जर्व करें, दूसरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। और अब बस रियल और इमेजिनरी नंबर्स को वापस ग्रुप करेंगे, बिल्कुल जैसे इस एग्जाम्पल में है। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को रीअरेंज करके डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स को कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट, चलें आप यहाँ k को ले लें, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। ग्रेट। लेकिन क्या ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना भी इतना ही आसान है? लेकिन यहाँ देखने में ऐसा नहीं लगता है। हमें ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे और इससे हमें काफी सारी टर्म्स को अरेंज करना होगा। लेकिन हम एक सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं जो हमारे काम आएगी। i को एक वेरिएबल कंसिडर करें और टर्म्स को एक्सपैंड करें। क्या आपने ये i स्क्वायर नोटिस किया? पिछले लेसन से हम जानते हैं कि ये -1 इक्वल है। अब हमारे पास दो रियल टर्म्स और सिर्फ दो इमेजिनरी टर्म्स रह गई हैं, जिससे हमारा फाइनल आंसर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। इसे एक और फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरह याद रखें ताकि नेक्स्ट टाइम सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स से बच जाएं जब कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हों। सो फार सो गुड, राइट? हम इस लेसन को एक स्पेशल पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर एंड करेंगे जो कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की सेम वैल्यूज होती हैं, लेकिन एक डिफरेंस के साथ। इनके इमेजिनरी पार्ट्स के साइन डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जब आप कॉन्जुगेट पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इमेजिनरी पार्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जबकि i की सेकंड पावर -1 बन जाती है, जिसे जब -b स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव b स्क्वायर्ड बन जाती है। कंक्लूजन, कॉन्जुगेट पेयर का प्रोडक्ट हमेशा एक रियल नंबर होता है। आप एक एग्जाम्पल से इसे बेहतर समझ सकते हैं, जहां आंसर हमें मिलेगा एक बिल्कुल नाइस, क्लीन और क्रिस्प रियल नंबर 5। लाइक ब्यूटी, कॉन्जुगेट पेयर भी हर साइज और शेप में आते हैं। चाहे इनका रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता हो, ये फिर भी पेयर ऑफ कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी कंपोनेंट्स ही मैटर करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ रियल पार्ट हो तो क्या होगा? एक रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। इसका मतलब है ये सिर्फ अपना ही कॉन्जुगेट होता है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये जबरदस्त जा रहा है ना? हमारे पास इन्फिनिट रियल नंबर्स थे और जिसमें हमने एक बिल्कुल नई तरह के नंबर्स को ऐड किया, जिनमें से एक रियल नहीं था। लेकिन हमारे रूल्स की वजह से हम इन तमाम वैरायटीज को आसानी से समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में रूल्स इतने भी बुरे नहीं होते हैं।